कलिंगा नाम के एक रजवाड़ा था। जी। उस राज में कशफ ऋषि नाम के एक तालीम याफ्ता नौजवान और अच्छी सूझबूझ रखने वाला लड़का रहता था। हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज पहली बात तो ये है कि काफ़ी दिनों बाद व्लॉग डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है थोड़ा फॉल्ट आ चुका था, स्ट्राइक पड़ी थी, तो इसलिए मेरा चैनल जो बंद हो चुका था। तो आज मैं ये व्लॉग डाल रहा हूँ, मेरा पहला व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद। आज हम जा रहे हैं कैलाश कुंड, जिसे हम कहते हैं वासकुंड, वासुकी नाग जी के कुंड पे। तो मेरे साथ भाई, मेरे कज़न ब्रदर। भाई क्या बोलना चाहोगे आप? बोलिए। तो कुछ नहीं, अभी जस्ट शुरू हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी तो चढ़ना स्टार्ट हुए हम। चढ़ाई अभी तो तकरीबन स्टार्ट किया हमने। गाइस, यहाँ पे हम अब रेस्ट करने बैठे हैं एक जगह। ये रही हमारी टीम जो आगे निकली हुई थी, देखिए। अभी हम थोड़ा रास्ता सफ़र तय कर चुके हैं, थोड़ा रास्ता का सफ़र। तो यहाँ पे देखिए सीनरी, चारों तरफ की देवदार के पेड़ यहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हमारे साथी अपने जोश के साथ चल रहे हैं। ये देखिए चौहान साहब हमारे। यहाँ पे इस रास्ते हम पहली बार आ रहे हैं। यहाँ पे तो सबसे मेन बात की यहाँ की सीनरी बहुत बढ़िया लगी मुझे, खास करके। और यहाँ का रास्ता मैं आपको बताता हूँ, देवदार का जंगल है पूरा ये, और सीनरी इतनी बहुत, मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी है ना। गाय यहाँ पे छठी पहुँची, देखिए, नागराज जी की, वासुकी नाग जी की। और यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं यात्री लोग। अभी हम तकरीबन चलने की तैयारी कर रहे हैं, और छठी के साथ साथ रास्ते में स्टे करेंगे। नाइट स्टे हमारा रास्ते में होगा। ये हमारे साथी। तो दोस्तों, यहाँ पे बोलते हैं हाइन। तो यहाँ पे लंगर भी लगता है नागराज जी के नाम का। और यहाँ पे मुझे पुजारी जी मिले हैं नागराज जी के, तो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, नागराज जी के बारे में आपको बताएंगे। जय श्री वासुकीनाथ। जय श्री वासुकीनाथ। तो पुजारी जी, आप जरा नागराज जी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए जरा। हिस्ट्री जो है वो उड़ीसा से शुरू होती है। जी। नागों के नाग भगवान श्री वासुकी नाग महाराज जी। शिव जी भगवान के गले में विराजमान वासुकी नाग महाराज जी। भद्रवा की धरती पे आगमन और कैलाश यात्रा। पुराणों और धार्मिक किताबों में इस तरह से वर्णन किया गया कि उड़ीसा जो आजकल भारतवर्ष की एक रियासत है, उसमें कलिंगा नाम के एक रजवाड़ा था। उस राज में कशफ ऋषि नाम के एक तालीम याफ्ता नौजवान और अच्छी सूझबूझ रखने वाला लड़का रहता था। कलिंगा के राजा की 2 बेटियां थी, एक का नाम कद्रू और दूसरी का नाम वनीता था। इन दोनों बहनों की शादी जो हुई वो कश्यप ऋषि से हुई। कश्यप ऋषि जो थे वो एक धार्मिक ख्यालों के होने की वजह से भारत के शुमाल की तरफ कश्मीर की वादी में आकर भरा हुए। कश्मीर में उस वक्त एक बहुत बड़ी झील थी जिसे सती सर के नाम से पुकारा जाता था। जब वो सती सर के किनारे तपस्या करने लगे तो कुछ देर बाद कद्रू के गर्भ से नाग और वनीता के गर्भ से गरुड़ और वरुण पैदा हो गए। एक दिन दोनों बहनें भर धूप में बैठी थी, आपस में बातें कर रही थी, तो बातों में उनकी बहस शुरू हो गई। वनीता ने कहा कि सूरज भगवान के रथ के घोड़ों का रंग जो है वो सफ़ेद है। कद्रू ने कहा नहीं, रथ के घोड़ों का रंग जो है वो काला है। इसी बात पे इन दोनों बहनों की बहस शुरू हो गई और इनके बीच में शर्त तय हो गई कि कल सुबह इस बात का फैसला सूरज निकलने पर होगा। जिसका सच होगा वो पूरी उम्र उसकी दासी बनकर रहेगी। लेकिन भगवान वासुकी नाग जी जो थे, ये सब नागों में बड़े थे। शाम को जब ये घर में लौटे तो इनकी माता कद्रू जो थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने ऐसी शर्त लगाई थी कि अब उसको सारी उम्र वनीता की दासी बनकर रहना था। लेकिन भगवान वासुकी नाग जी ने अपनी माता को भरोसा दिलाया कि माता जी आप चिंता मत करो, हम सब आपकी मदद करेंगे। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को हुक्म दिया कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले सूरज भगवान के रथ के घोड़ों के साथ लिपट जाएं, ताकि रथ के घोड़ों का रंग जो है वो काला दिखाई दे। इसी तरह वनीता जो थी वो शर्त हार गई और कद्रू जो थी वो उस पर हुक्म चलाने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद वनीता का बेटा गरुड़ जब वहाँ पे आया तो उसने वजह दरियाफ्त की और उसने कहा कि नागों ने हमारी माता के साथ जो छल किया है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और ये भगवान विष्णु की तपस्या करने चले गए। विष्णु भगवान जो थे ये गरुड़ की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ से वरदान मांगने को कहा। तो गरुड़ ने एक ही वरदान मांगा कि जब भी मैं नागों को मारूं, जिनके जहर का असर मुझ पर न हो, तो विष्णु भगवान ने कह दिया तथास्तु।
तो गरुड़ ने नागों को मारना शुरू कर दिया और ये दरियाए झेलम के किनारे अनंतनाग के रास्ते कस्तवाड़ से होते हुए भद्रवा की वादी में आ पहुँचे। भगवान वासुकी नाग जी जो थे ये गाठा के स्थान पे रुके हुए थे और इनके सभी भाई छोटे भाई ऊंची ऊंची चोटियों पे चले गए थे, जैसे कि सबार नाग जी चिंता के गांव में, तष्टक नाग जी घड़ाका के गांव में, मैल नाग जी गंदो में, काली नाग जी कैलाश पर्वत पे। इसी तरह सभी नागा जो थे वो ऊंची ऊंची चोटियों पे चले गए थे, लेकिन भगवान वासुकी नाग जी जो थे वो गाठा के स्थान पे रुके हुए थे। यहाँ पे एक कमन्नो गाय थी जिसका नाम कपला था, वो संगा खानदान से ताल्लुक रखती थी। जो भगवान वासुकी नाग जी जो थे हर दिन इस गाय का दूध पीते थे। तो एक दिन उन्होंने उस बुढ़िया को दर्शन दे दिए और वहाँ पे गाठा में वासुकी नाग जी की पूजा और अर्चना शुरू हो गई। गरुड़ जो था उस टाइम से भगवान वासुकी नाग जी के पीछे दौड़ पड़ा। ये जगह जो है ये राजा जगतवान जी की जगह है, जिसे हीन कहा जाता है, क्योंकि भगवान वासुकी नाग जी ने ये वरदान दिया है कि पहली पूजा और पहली यात्रा जो होगी वो राजा जगतवान की होगी। उसके बगैर ना किसी भगत की यात्रा संपूर्ण है तो ना उसकी पूजा पूरी है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि यात्रा को एक्चुअल ट्रैक से किया जाए। छत्रगला का कोई यात्रा का ट्रैक नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों जैसे पुजारी जी ने बताया आपको पूरी स्टोरी नागराज जी की, तो काफ़ी इंटरेस्टेड थी, तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, इसको पूरी सुने। और यहाँ पे लंगर भी है इनके नाम का। और दोस्तों ये है नागराज जी का मंदिर, जहाँ पे हम दीदार करवाएंगे आपको भी और खुद करेंगे हम। गाइस ये नागराज जी की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही प्यारी, जहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं शायद अंदर, तो मैं बाहर से फोकस कर रहा हूँ उनको। तो दीदार आपको भी करवा दिया, हमने भी किए। जय नागराज जी। यहाँ पे हम विश्राम कर रहे हैं खाना खाना खा के लंगर में। ये अपने बोलूँगा साथी, ये तो देखिए साथियों, साथियों देखिए। गाइस अब यहाँ पहुँचे हैं एक सुनसान जंगल में। अब हमारे साथी काफ़ी पीछे रह चुके हैं, फिलहाल दो ये हैं और दो ये हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए आगे आगे ये पीछे चल रहे हैं हमारे, देखिए। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं चमार टपरन और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लंगर लगाया गया है भद्रवा की यूथ कमेटी द्वारा, और श्रद्धालु लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। और मैं नागराजा जी से प्रार्थना करूँगा कि भगवान इनकी कमाई में बहुत तरक्की दे। जय माता दी भक्तों। अब ये प्रसाद नागराज जी का, ये देखो पीछे। जय नागराजा।